द डाउनफॉल ऑफ इमामुल हक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स पिछले कई सालों से खेल रहे हैं जो सिर्फ या तो कप्तान की बैकिंग की वजह से टीम में होते हैं, या कुछ लोगों को लगता है यार इनके अंदर ना बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ये कुछ कर सकते हैं। लेकिन उनको देखते देखते 5 साल, 8 साल, 10 साल गुजर जाते हैं। लेकिन उन प्लेयर्स ने जहां से शुरुआत की होती है, मजाल है कि वो उससे कुछ इंप्रूव करें। इन्हीं प्लेयर्स में से एक हैं इमामुल हक। आपके सामने ये एक ग्राफिक मौजूद है जो आपको असलियत बता रहा है, जो आपको चीख चीख के बता रहा है कि इमामुल हक इंटरनेशनल स्टेज से बिलोंग नहीं करते। यस, इमाम आपके सिस्टम से आया है, अंडर 19 का प्लेयर है। जो लोग इमामुल हक को पर्ची कहते हैं, मैं उनसे एग्री नहीं करता। इमामुल हक का कोई कसूर नहीं है कि वो इंजी के रिश्तेदार हैं। प्लेयर अच्छा था, काफी इवॉल्व करना चाहिए था, अपने टैलेंट की बेस पे पाकिस्तान टीम में आया था, लेकिन इवॉल्व नहीं हुआ, मीडियोकर बन के रहा, एवरेज बन के रहा, और अभी इंग्लैंड के टूर में वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। इमामुल हक की एवरेज मैंने हाईलाइट की है, इंग्लैंड में सिर्फ 18 की है। ये नंबर्स आपको बिल्कुल क्लियर बताते हैं कि पाकिस्तान से बाहर अगर कहीं पे आप खेल रहे हैं और अगर आपको थोड़ी मुश्किल कंडीशंस मिल गई हैं, तो इमामुल हक से आप बिल्कुल तवक्को ना करें कि वहां पे वो कोई रन करेंगे। हाँ, अगर कोई एक आधी बारी आ गई तो वो शायद एक फ्लूक होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ इमामुल हक आपको बाहर रन करके शायद नहीं दे सकते। आप देखें, ऑस्ट्रेलिया में इमाम ने 3 टेस्ट मैच खेले हैं और उनकी 16 की एवरेज है। बांग्लादेश में 1 ही टेस्ट मैच, 23 की एवरेज। इंग्लैंड 2 टेस्ट मैच, 18 की एवरेज। आयरलैंड में 1 टेस्ट मैच है। अब यहां पे मैं वो काफी लोग इंग्लैंड, और क्योंकि आयरलैंड का नॉर्दर्न पार्ट इंग्लैंड में शामिल है, तो वो यूके के स्टैट थोड़े इमाम के इंप्रूव हो जाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा उसको अलग किया है ताकि आयरलैंड अलग हो जाए, क्योंकि आयरलैंड में इमाम ने एक 81 की बारी लगाई थी। सो अलग उसको मैंने किया है पिक्चर क्लियर करने के लिए। आयरलैंड में 81 की एवरेज, पाकिस्तान में 54 की एवरेज। अब पाकिस्तान में जो 54 की एवरेज है ना, उसकी वजह से इमाम की जो ओवरऑल एवरेज है टेस्ट में, वो तकरीबन आपको 35 की दिखती है, बल्कि 35.05, पूरा 35 ही मान के चलते हैं। उसके अलावा आप नीचे आ जाएं, साउथ अफ्रीका में 24 की एवरेज, नीचे श्रीलंका में 29 की एवरेज। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डिसेंट भी नहीं इसको मैं कह सकता। नीचे यूएई में जो आपने टेस्ट क्रिकेट खेली है, वहां बहुत अच्छी एवरेज होनी चाहिए थी, यहां भी 28 की एवरेज। और फिर वेस्ट इंडीज 22 की एवरेज। इन तमाम कंट्रीज में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि इमाम जहां भी जाते हैं ना, वो ऐसे अपनी स्लिप लगवाते हैं जैसे मजाक है। यानी इमाम को स्लिप पे आउट करना आज की दुनिया में एक बड़ा आसान काम समझा जाता है। वो जैसे किसी जमाने में मोहम्मद आसिफ कहते थे ना कि केविन पीटरसन सुबह मेरी पक्की विकेट है, वैसे जिसके साथ भी मैच है उस टीम का एक फास्ट बॉलर उठ के कहता होगा कि सुबह इमाम तो मेरी पक्की विकेट है। नो डिसरिस्पेक्ट, बट डेटा ये कहता है। डेटा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जब आपको अपना पॉइंट साबित करना हो, क्योंकि लोगों की ओपिनियन है कि इमाम बड़ा अच्छा प्लेयर है, अगर अच्छा है तो नंबर्स आपके सामने हैं। मुझे बड़ा पसंद था एक जमाने में इमामुल हक, और मैं बड़ा चाहता था कि ये पाकिस्तान टीम को आगे सर्व करे। लेकिन अगर कोई क्रिकेटर इवॉल्व नहीं कर रहा, मतलब 2018 में डेब्यू है इमाम का, और उससे पहले वो 2012-13 कब से वो पाकिस्तान के सिस्टम में खेल रहे हैं अंडर 19 जूनियर लेवल पे। अगर कोई क्रिकेटर 8, 9, 10 साल के बाद भी इवॉल्व नहीं कर पा रहा, तो क्या कसूर है अली ज़ारियाब का जो डोमेस्टिक में रन्स कर रहे हैं? क्या कसूर है शामिल हुसैन का? ये यंगस्टर हैं सारे। अब्दुल्ला फजल ने अभी फिट हो जाना इंशाल्लाह, बल्कि मेरे पास में होता, मैं इमाम को ड्रॉप करता इंग्लैंड टूर से, क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि इमाम इंग्लैंड में आपको एक आधा टेस्ट मैच खेलते नजर आए। अगर जबरदस्ती टीम मैनेजमेंट, कप्तान, कोच इमाम को खिलाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन अगर शान फिट हो जाते हैं, जिनके ऊपर अभी मैं आगे जाके बात करूंगा, तो फिर जगह कहां पे बनती है? अब्दुल्ला शफीक ने 150 लगा दिया, शान मसूद 100 करके बाहर बैठा हुआ है, और अजान अवैस बाहर अभी बैठेगा नहीं, ऑब्वियसली बनता नहीं है उसका बाहर बैठना। तो कहां पे जगह है? अगर इमाम की जगह बेंच पे ही है, तो मेरी सजेशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि अब्दुल्ला फजल, जिनको आपने पाकिस्तान वापस भेज दिया है इंजरी के बाद, उनको आप इंग्लैंड भेजें। वो वहां पाकिस्तान टीम के साथ टाइम गुजारें और सीखें। अगर कोई क्रिकेटर ये वीडियो देख रहा है ना, तो वो तो बड़ी अच्छी तरह ये बात समझेगा, लेकिन मैं आपको, जो हमारी आम ऑडियंस है, उनको बता रहा हूं, अगर कोई लड़का प्लेइंग 11 में नहीं है और वो बेंच पे बैठा हुआ है, उसको 10,000 चीजें सीखने को मिलती हैं कि टेस्ट क्रिकेट में आपको किस तरह खुद को कैरी करना है, प्लेयर्स अपने आप को रेडी किस तरह करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में रात को आपको कितने बजे सोना है, आपको सुबह कितने बजे उठना है, आपको खाने में सुबह कितनी कार्ब्स चाहिए, क्योंकि यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। आपको अपनी डाइट किस तरह मेंटेन करनी है, ड्रिंक्स ब्रेक में बारी बारी आप अंदर जाते हो, आपको 100 चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ये चीजें आपने इमाम जैसे फेलियर को सिखानी है,
जिसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई आगे फ्यूचर है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, या अली ज़ारियाब, शामिल हुसैन या अब्दुल्ला फजल, किसी यंगस्टर पे आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि बैठना तो बाहर बेंच पे ही है ना। अगर अब्दुल्ला फजल इंजर्ड है, टीम के साथ डॉक्टर मौजूद है, फिजियो मौजूद है, उसकी रिकवरी, उसका रिहैब आप इंग्लैंड में करवाएं अब्दुल्ला फजल का, क्योंकि बांग्लादेश में उसने इंप्रेस किया है और लग ऐसा रहा है कि वो सॉलिड प्लेयर है, उसको गेम चलानी आती है। तो क्या बेहतर है? वीडियो पॉज करके जवाब दो, इमाम का बेंच पे बैठना बेहतर है या आप किसी यंग बच्चे को भेजेंगे? यार ये यंग बच्चे हैं, अली ज़ारियाब, शामिल हुसैन वगैरह, हम इनको एक्सपीरियंस कब देंगे पाकिस्तान टीम का? पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली वो टीम है जिसको बहुत ज्यादा इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट नहीं मिलती, बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट नहीं मिलती। आप इंडिया को देखें, वो बड़ी टीमों के साथ बहुत ज्यादा खेलते हैं। हम मर मर के हमें ऑस्ट्रेलिया बुलाती है। इंग्लैंड चलो वहां पे आबादी ज्यादा है, उनके ग्राउंड ज्यादा फुल हो जाते हैं, इंग्लैंड का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, लेकिन फिर भी आप इंग्लैंड उतना ज्यादा नहीं जाते जितना आपको इंडिया जाती नजर आती है, जितनी ऑस्ट्रेलिया जाती नजर आती है। खैर उनका एशेज का भी पर्सपेक्टिव है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान इतना ज्यादा बड़ी टीमों के अगेंस्ट नहीं खेलती। तो जब आपको मौका मिल रहा है, आप अपनी सीट जाया कर रहे हैं, आप किसी यंगस्टर को भेजें। अब हमने टेस्ट क्रिकेट बॉल बाय बॉल देखी है, मुझे तो साफ नजर आता है कि कौन सा प्लेयर फील्डिंग में कितनी जान मार रहा है। एक तो वो ऑडियंस है ना जिसने बस रात को वीडियो देखनी है, उसको बॉल बाय बॉल पर्सपेक्टिव नहीं पता कि गेम किस तरह बदली है। अब आप में से वो लोग जो मेरी लाइव स्ट्रीम देखते हैं टेस्ट क्रिकेट के दौरान, मैं टेस्ट क्रिकेट में एक चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करता हूं और आगे करता रहूंगा, वो है फील्ड प्लेसमेंट, वो है फील्ड में आपकी एनर्जी। मेरे लिए फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई जितने मर्जी रन करे, अगर वो फील्डिंग में माठा है तो मैं फिर भी उसको बातें सुनाऊंगा, क्योंकि एक फंबल, एक ड्रॉप, एक लेजी इंसान पूरी टीम की एनर्जी बर्बाद कर देता है। आप अक्सर क्रिकेट में देखते हैं ना, एक अच्छा कैच पूरी टीम को उठा देता है, वैसे ही एक लेजी एफर्ट पूरी टीम को बिठा देता है, माहौल ठंडा कर देता है। मैंने कितनी दफा इमाम की फील्डिंग को हाईलाइट किया है, ठीक है एक आधा अच्छा। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बॉल उसने गली में है, टाइम्स कैरी किया है, लेकिन जो रिड़ता हुआ बॉल उसके पास आ रहा है, वो खड़ा होकर आराम से इंतजार कर रहा है कि बॉल मेरे पास आ जाए। वो वसीम भाई वाली गल के जलूस विच इट मार के जिमें थ्रो दिए एल इंज करके। यार आपके पास, आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, आपके पास बॉल आ रही है ना, आपने बॉल का वेट नहीं करना, आप बॉल के ऊपर जाओगे, आप बॉल पकड़ोगे और रख के थ्रो करोगे, ताकि बैटर्स को एक पैगाम जाए कि भाई दूसरे रन का सोचना भी नहीं है। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं। एक आम क्रिकेट फैन कहेगा क्या फर्क पड़ता है यार, एक रन एक्स्ट्रा ले लिया, टेस्ट क्रिकेट है। नहीं, फर्क है, फिर आप में और मुझ में फर्क है। एक एक रन मैं टेस्ट क्रिकेट में भी जान मार के बचाऊंगा। इसीलिए आप टेस्ट में एक गंदी टीम है, खैर गंदी टीम तो हम वाइट बॉल में भी हैं, लेकिन टेस्ट में तो हमारा खाना ही खराब है ना, वो इन वजूहात की वजह से। और यहां पे पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को भी मेरा पैगाम है, मैन ऑफ द सीरीज आप जीते हो, बहुत अच्छी बात है। एज ए बैटर जो कॉन्फिडेंस आपको अब आएगा, क्योंकि काफी लोग मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे बात कर रहे थे कि रन्स तो बॉबी के ज्यादा नहीं थे, उसको मैन ऑफ द सीरीज क्यों दे दिया? कप्तानी भी कोई चीज होती है। दूसरे टेस्ट मैच में बाबर आजम की कप्तानी बहुत अच्छी थी, पहले टेस्ट मैच में भी ठीक थी, लेकिन कुछ फंबल थे। पहले टेस्ट मैच में वो जो टेल एंडर को सामने बाबर आजम ने डाला, उसकी माफी बिल्कुल नहीं है। पहले टेस्ट मैच में फील्डिंग के फंबल थे, उसकी माफी बिल्कुल नहीं है, बट एट द सेम टाइम काफी चीजें अच्छी थी। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर कोई अच्छी कप्तानी कर रहा तो वो गलतियां नहीं करेगा। मेरा काम यहां पे अच्छाई और बुराई दोनों को बताना है कि पॉजिटिव चीजें ये थी, नेगेटिव चीजें ये थी। अब अगर कुछ लोगों ने सिर्फ नेगेटिव चीजों को पकड़ना है तो वो आपका मसला है, वो मेरा मसला नहीं है। मैं जो गेम में देखता हूं मैं उसको लिख लेता हूं कि आज सारा दिन ये हुआ। अब उसमें से अगर 100 बातें आपको नहीं पसंद आ रही, आई कैन नॉट हेल्प इट भाई। अब जैसे मिसाल के तौर पे 2 बॉलों पे 2 छक्के बाबर आजम ने लगाए, चार्ज किया, हम दूसरा टेस्ट मैच जीत गए। तो मैं कल रात को भी ये सोच रहा था कि जब शान मसूद टूटी उंगली के साथ बैटिंग करने आया था, शान फॉर्मेलिटी के लिए एक आधी बॉल खेलता और बाबर चार्ज करना शुरू कर देता। यार 100 रन चाहिए था, 100 120 क्या है 100 रन। चार्ज वो कर सकता है क्योंकि पीएसएल में भी कर रहा था, यहां भी किया, तो तब क्यों नहीं किया? थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक आ जाता है और हमारी जिम्मेदारी है अपने लड़कों को यहां बैठ के तगड़ा करना। अगर आप बाबर आजम के फैन हैं और आप उसको अच्छी चीज करने के लिए पुश नहीं कर रहे तो शायद आप उसके रियल फैन नहीं है। एक चीज जो मैं बाबर आजम से चाहता हूं कि वो इंग्लैंड में करें, गो फॉर द किल। कैप्टेंसी में एक चीज होती है जिसको कहते हैं किलर इंस्टिंक्ट, कि आप मारने के लिए जाते हो, ऐसी की तैसी इनको आज मैं नहीं छोड़ूंगा। आप वो कोहली की कप्तानी देखते हैं ना, वो क्राउड के साथ भी पंगा ले रहा होता था कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम यहां पे खेलने आए, हम तुम्हें हिलने भी नहीं देंगे यहां पे। ये चीज कप्तान टीम के अंदर पैदा करता है। कप्तान देखे कि मेरे किसी जूनियर प्लेयर के साथ कोई इंग्लिश प्लेयर पंगा तो नहीं ले रहा, फिर कप्तान पास जाए, कोई एक आधा कोई मोटा छोटा मारे, जैसे आप एक काइंड ऑफ स्लेजिंग इसको क्रिकेट में कहते हैं, गो फॉर इट। और जो आपके फैसले हैं
मैंने टेस्ट क्रिकेट में कितनी दफा ये चीज हाईलाइट की है कि अगर एक सेट बैटर आता था मिसाल के तौर पे शे होप और उसके साथ टेल एंडर है वेरिकन या किमार रोच, ऐसा नहीं हो सकता कि सेट बैटर के लिए भी फील्डिंग सेम है और जो नया बैटर आया है जो जीरो पे खेल रहा है उसके लिए लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पीछे है, डीप स्क्वेयर लेग पीछे है। वाई? कोई लॉजिक से एक्सप्लेन कर सकता है मुझे ये? तो बाबर आजम जब टेल एंडर आया ना, आपने मिड ऑफ मिड ऑन आगे रखना है, शॉर्ट लेग मुझे हर टाइम देखनी है। और ये कोई रूल नहीं है कि अगर शॉर्ट लेग होगी तो सिली पॉइंट नहीं हो सकती, सिली पॉइंट भी रखो। वो वेस्ट इंडीज ने ज्यादातर मैच में सिली मिड ऑफ भी रखा। आप उनसे सीख के ये चीजें अप्लाई करो। आपके अंदर किलर इंस्टिंक्ट होनी चाहिए कि मैं यहां पे जीतने आया हूं। आपने फील्डिंग आगे कर ली, क्या होगा इंग्लैंड में? एक छिक्का पड़ जाएगा, इट्स ओके। दूसरी दफा विकेट मिल जाएगी आपको, ड्यूक्स का बॉल है, सॉफ्ट स्किन है, एज निकलेगा। आप जब आपको विकेट ना मिलती, आप चांस क्रिएट करते हो, आप चांस बनाते हो, आप पेचा लगाते हो कि यार ये विकेट नहीं दे रहा, लेट्स ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। ये चीज अगर बाबर आजम के इस 2.0 वर्जन में मुझे नजर नहीं आती जब वो दोबारा से पाकिस्तान के कप्तान बने हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि फील्ड प्लेसमेंट के मसले तो शान मसूद के भी थे, तो फिर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट तो कुछ भी नहीं है। अब इसको जोड़ता हूं मैं इमाम के साथ। जब इमाम लेजी एफर्ट कर रहा है फील्डिंग में, आई डोंट वांट कि कप्तान उसको डांटे ना। मुझे कप्तान की आवाज सुननी है कि यार क्या कर रहे हो तुम, बॉल पकड़ के थ्रो करो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? ठीक है, इमाम आपका दोस्त है, आप क्रिकेट फील्ड में सारे आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन भाई जब आपने बाउंड्री रोप क्रॉस करके आप अंदर चले गए हो ना, फिर एक एक बॉल पे आपकी इंटेंसिटी मुझे बहुत हाई देखनी है। आप क्रिकेटर्स जिम्मेदार हो टेस्ट क्रिकेट की प्रमोशन के लिए। टेस्ट क्रिकेट कौन एक्साइटमेंट क्रिएट करता है पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट का? साजिद खान। मिसाल दे रहा हूं, साजिद आया है, बैटर ने टिप की है, वो ऐसे उसकी तरफ देखता है, तू टिप करती है मैनू, तू बॉल रोक के नहीं लेती। आपको यहां बैठ के मजा आ रहा होता है यार, साजिद घुरियां करवा रहा है, आप 2 मिनट के लिए एक्टिव हो जाते हो यार, जरा 1 मिनट रुको, जरा मुझे जरा टेस्ट क्रिकेट देखने दो। मिसाल के तौर पे 5000 बंदा मुझे लाइव देख रहा है, वो साजिद के ऐसे देखने की वजह से एकदम वॉचिंग चली जाएगी 8000 पे, और ऐसा होता है लाइव में। क्या हुआ, क्या है? एक प्लेयर ने इंटेंसिटी दिखाई है। मिसाल के तौर पे आपका कप्तान या कोई एक प्लेयर जो रूट के पास जाके उसको कहता है कि तेरा कोई काम नहीं है यहां पे, तू बस कोई 5-10 मिनट के लिए यहां पे बैटिंग करेगा, तुझे आउट कर देंगे हम। जाके उसको बातें शातें लगाओ, क्रिकेट को थोड़ा एंजॉय करो यार, पंगे लो जाके, और कोई बदमाशी करो। ये जो सॉफ्ट हार्ट मुझे आप लोगों के दिखते हैं ना कि हंसी मजाक भाईचारा, कोई भाईचारा नहीं है क्रिकेट में। मैं तो तरस गया हूं कि बॉल आप किसी ऑपोजिशन की को पसली तोड़े यार। कितने साल गुजर गए, किसी पाकिस्तानी बॉलर ने किसी ऑपोजिशन टीम की पसली नहीं तोड़ी। कोई मुंह फाड़ो यार, कोई मुझे गैरी क्रिस्टन के अलावा भी कोई दूसरा क्लिप चाहिए कि मेरे किसी फास्ट बॉलर ने कोई खून निकाल दिया यहां से, मैं ब्लड देखना चाहता हूं यार। ओ, हम जो क्रिकेट देख के बड़े हुए हैं उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता पाकिस्तान बॉलिंग के साथ पेचा लगा लें, क्योंकि आप हारेंगे। वो एनर्जी अगर आप इंग्लैंड में नहीं ला सकते तो फिर बॉस आपको कहीं पे क्रिकेट खेलने का मजा नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लैंड इज ए ब्यूटीफुल प्लेस टू प्ले क्रिकेट। इतना मजा आता है आपको इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने का, वेदर अच्छा मिलता है आपको, क्राउड अच्छी मिलती है, पिचेस आपको अच्छी मिलती हैं, थोड़ी धूप निकल आए, बल्लेबाजों को बैटिंग करने का मजा आता है, बॉलर ड्यूक्स के साथ मजा करते हैं, बादल आ गए तो मौजें, यानी आपको इतना मजा आता है इंग्लैंड में, जहां आपके सिंगल पे भी तालियां बजती हैं, एक अच्छे एफर्ट पे भी 15-20 हजार बंदा क्लैप करता है। तो मैं पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज वेस्ट इंडीज वाली नहीं देखना चाहता, बांग्लादेश वाली नहीं देखना चाहता, पाकिस्तान में जो होम सीरीज होती है वैसी बॉडी लैंग्वेज नहीं देखना चाहता। गो फॉर द किल, और ये जिम्मेदारी कप्तान की है। अब यहां पे आके कप्तान की जिम्मेदारी क्यों है, वो इस चीज को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि सारी जिंदगी मैं तुम लोगों को समझा लूं तो मैं समझ नहीं आएगी। कप्तान की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी, है और रहेगी, चाहे वो कोई भी कप्तान। अब यहां पे आगे कोई कह देगा वो शान मसूद जब कप्तान होता था तब तो आप नहीं बात करते थे, भाई मैं करता था। वो टिकटॉक पे क्लिप आप तक नहीं पहुंचते थे भाई। आप बाबर आजम को देखना चाहते हैं, आपके सामने बाबर आजम के क्लिप आते हैं, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं तो पूरी टीम। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।